हेलो दोस्तों, रोज़ाना अपने शाम को इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चलती है और भारत का भूगोल में अपन ने जो पढ़ा है फिजिकल पार्ट्स ऑफ राजस्थान, फिजिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इंडियन ज्योग्राफी ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत के भूगोल में अपन ने सबसे पहले भारत की मानचित्र बना करके अपन ने इसकी भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन कर लिया। अब इसके फिजिकल पार्ट्स चल रहे हैं, तो भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले अपन ने 5 भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया। कल भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी और भारत का भूगोल भी राजस्थान के भूगोल के समान ही बड़ा महत्व का है। बार बार इस बात को मैं क्लास में बोलता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना उसको मैं बार बार बोलता हूँ। जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है उसी को, और रेलवे का कोई सा भी कंपटीशन दो इंडियन ज्योग्राफी जरूर आती है। फिजिकल पार्ट तो एक तरह से ज़रूरी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से स्लो स्पीड से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को आराम से नोट करते हुए चलना और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहिए। शेयर और सब्सक्राइब करने से जुड़ेंगे और ताकि अपना परिवार बढ़ता रहे। बस अपना तो यही खुशी है कि आप लोगों का फायदा होता रहे, अपना ज्ञान का लाभ मिले। ठीक है, तो संपूर्ण भारत को 5 भागों में भौतिक प्रदेशों में बांट करके अपन ने अध्ययन किया। सबसे पहले अपन ने लिया हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश, इस हिमालय प्रदेश को भी अपन ने 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। महान हिमालय के रूप में, दूसरे नंबर का लघु हिमालय के रूप में, जिसको मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरे नंबर का उप हिमालय, जिसको शिवालिका के रूप में भी जाना जाता है। और तीनों को अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया है, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है और इनमें पाई जाने वाली कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं, वह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई की है। उन सबको पिछले वीडियो को रिपीट करके देखना और विस्तार से अध्ययन करना। आज अपन इनसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो एक तरह से मैं पिछले क्लास की याद दिलाने के लिए बताता हूँ और इनको याद रखते हुए अपन एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हिमालय प्रदेश में जो दर्रे बनते हैं उन दर्रों के बारे में क्वेश्चन बन करके आ जाता है कि कौन सा दर्रा किस नाम से जाना जाता है, हिमालय में कौन से राज्य में है और कौन कौन सी राज्यों को जोड़ता है। सबसे पहले तो दर्रा आपको याद है, दर्रा क्या है, उसके बाद में पढ़ेंगे जो भी है उसका नाम क्या है वो विस्तार से पढ़ना बाद की बात है। तो सबसे पहले दर्रा क्या है? दर्रा 2 पर्वत चोटियों, 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य एक सर्कल रास्ता होता है। इस प्रकार से ये जो रास्ता बनता है इसको दर्रे के नाम से
जाना जाता है। दो पर्वत चोटियां जहाँ पर आकर के मिलती है और उनके मध्य सकरा रास्ता बन जाता है, उनको दर्रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दर्रा है। और हिमालय प्रदेश में तो बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं। इन पर्वत श्रेणियों में इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, भारत के यानी हिमालय के प्रमुख दर्रे। ठीक है, प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, इनको मैं एक एक करके पढ़ते हैं। तो हिमालय में बनने वाले जो दर्रे हैं, इन दर्रों को अपन पढ़े तो सबसे पहले नीति दर्रा है। सबसे पहले नीति दर्रा कौन से राज्य में है, यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश नीति दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा है सिटकिला। सिटकिला दर्रा ये कौन से राज्य में है, तो सिटकिला जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में तो है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश इस दर्रे में क्या विशेषता है, इससे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और समझ लो इसको, सिटकिला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसकी क्या विशेषता है कि सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अब जब भारत की नदियां पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियां कौन सी है, कौन कौन से क्षेत्र से बहती हुई अपने भारत में आती है, हैं? इसके बारे में तो यहाँ की अपवा तंत्र पढ़ेंगे उसके बारे में। बाकी ये ध्यान रखो आप तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बन करके आएगा कि सतलज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ये सतलज नदी सिटकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो दूसरा हो गया। तीसरे नंबर का दर्रा कौन सा है, तीसरे नंबर का है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये जोजिला दर्रा है, कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में। और ये क्या कार्य, इसका उपयोग क्या है, ये है कश्मीर को लेह से जोड़ता है। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनकर के आता है कि
कश्मीर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? लेह नाम सुना होगा आपने, भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह में है। ठीक है, सबसे ऊंची सड़क वाला जो क्षेत्र है वह लेह है और जम्मू कश्मीर क्षेत्र को लेह से जोड़ने का कार्य इसी दर्रे से निकलने वाली सड़क है, जोजिला दर्रे से निकलती है। अगला जो दर्रा है जोजिला दर्रा के बाद में पीर पंजाल दर्रा, ये पीर पंजाल दर्रा है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ने का कार्य पीर पंजाल दर्रे का है। पीर पंजाल दर्रा इस प्रकार से काम आता है, उपयोग में आता है। पीर पंजाल के बाद में है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा है, ये पांचवा बनिहाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के उपयोग में आता है। कहां से? जम्मू को श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा हिमालय प्रदेश को 3 भागों में बांट लिया। सबसे पहले महा-हिमालय के रूप में, लघु हिमालय के रूप में और उप हिमालय के रूप में। प्रत्येक हिमालय को 3 भागों में बांट करके तीनों भागों के पाई जाने वाली पर्वत चोटियों को और उसके विस्तार के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया। आपके पास नहीं हो तो पिछले वीडियो को रिपीट करके और पढ़ना, उसको समझना और प्रत्येक चीज़ को नोट करना। और मानचित्र से मैंने समझा रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किस प्रकार से उपयोगी है। ठीक है, अब हिमालय प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रों के बारे में क्वेश्चन बनकर किया जाता है। कौन सा दर्रा कहाँ पर है, कौन से राज्य में है और क्या उपयोग है। तो दर्रा एक 2 पर्वत पहाड़ियों के मध्य जो सकरा रास्ता बनता है उसको दर्रे के नाम से जाना जाता है। इनमें से अपन ने ये 5 दर्रे पढ़े। नीली दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सिरकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है ये भी, और इससे सिरकिला दर्रे से सतलज नदी बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ जाता है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जो कि जम्मू कश्मीर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में ये भी, और जम्मू और कश्मीर को आपस में
जोड़ने का कार्य करता है। बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में ही है, ये भी जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। तो इस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश के इतने ये दर्रे पड़े। अगली क्लास में और इनसे बनने वाले क्वेश्चन और दर्रों के बारे में बात करेंगे, एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक साथ ही अधिक चीज़ें पढ़ने पर समझने में कमी आ जाती है, इसलिए एक एक चीज़ को अच्छी तरह से इनको पढ़ करके समझना और आगे और दर्रे पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।